श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। अखंडानंद बोधाय शिष्य संतापहारिणे सच्चिदानंद रूपाय रामाय गुरवे नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रये। वंशी विभूषित करा नवनीरदाभात पीतांबरादरुण बिंबफलाधरोष्ठात् सर्वस्य बुद्धिरूपेण जनस्य हृदये संस्थिते स्वर्गापवर्गदे देवी नारायणी नमोस्तुते। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु तेरी जय हो माखन चोर। वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने को डाल डाल और पात पे श्री राधे राधे हो। श्री राधे मेरी मात है और पिता मेरे घनश्याम। इन दोनों के चरणन में मेरो बारंबार प्रणाम। भक्तवत्सल भगवान की जय 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 श्री राधे। आज कथा का द्वितीय दिवस है, दूसरा दिन है और परमात्मा की बड़ी असीम अनुकंपा अकारण करुणा वर्णालय भक्ति वांछा कल्पतरु भगवान श्री कृष्ण की वांगमयी प्रतिमूर्ति साक्षात श्रीमद् भागवत महापुराण है, जिसमें प्रवेश करने से पूर्व सभी अपने मन एवं वाणी को पवित्र करते हुए श्री हरि के चरणों में अपने मन को लगाते हुए बड़े भाव के साथ में चलेंगे। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय।
जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। उठा करके दोनों हाथ और तालियों के साथ जय जय राधा, जय जय राधा, जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। हरि बोल हरि बोल 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 हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय हो। मंदिर तो देखे गाँव गाँव, छवि वृंदावन की यारी थी। मंदिर तो देखे गाँव गाँव, छवि वृंदावन की न्यारी थी। धारी बलधारी बहुत हुए, जज्बाती अलग गिरधारी। जज्बाती अलग गिरधारी। होठों से चूमी जाती है वो भूमि राधा प्यारी की। वो भूमि राधा प्यारी की। ब्रज धाम सुधाम नहीं जग में, ये माया कृष्ण मुरारी की। ये माया कुंज बिहारी की। ये माया कुंज बिहारी की। जय जय राधा रमण हरि बोल। 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 हरि हरि दुली बांके बिहारी लाल की जय हो। श्री राधे, जय श्री राधे। आज हम सभी यहाँ भगवान का यश एवं भगवान की लीलाएं एवं भगवान के गुण एवं वार्ता सुनने के लिए यहाँ पर विराजमान हुए हैं। कहते हैं कि वो घड़ी धन्य होती है जब हमें भगवान की कथा सुनने को प्राप्त होती है। आज हम सब पर ईश्वर की बड़ी कृपा है। क्योंकि कहा है कि बिना भगवान की कृपा के हम कोई भी कार्य नहीं कर सकते हैं। और भगवान की असीम कृपा कब होती है? जब हमें भगवान की कथा सुनने को मिल जाए। तो हमें अपने आप को धन्य समझना चाहिए। और तुलसीदास जी ने कहा है
कि धन्य घड़ी जब होई सत संगा। और श्रीमद् भागवत जी का एक श्लोक है कि भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमम च लभते पुरुषो यदावे अज्ञान हेत कृत मोह मदांधकार नाशम विधाय ही तदुदयते विवेकम। ये कथा हमें सहज में ही सुनने को नहीं मिली है। आप लोग यदि ये सोच रहे हो कि ये कथा हमें बड़ी सरलता से सुनने को मिल गई है, तो ऐसा नहीं है। कथा प्रत्येक व्यक्ति नहीं सुन सकता है। भगवान की कथा में, भगवान के सत्संग में हर कोई नहीं जा सकता है। जिस पर श्री हरि की कृपा होती है केवल वही जा सकता है। तो कथा में कब जा सकते हैं? तो कहा है कि भाग्योदयन बहु जन्म, एक दो जन्म नहीं, हमारे कई जन्मों के बहु जन्म। कितने जन्म? बहुत से जन्म। हमारे न जाने कितने जन्मों के पुण्य जब जागृत होते हैं तब हमें श्री हरि की कथा सुनने को प्राप्त होती है, जिसको सुनने से अज्ञान रूपी अंधकार दूर होता है और विवेक रूपी प्रकाश का उजाला होता है, जागृति होती है। हमारा जो मोह है, जो भ्रम है, वो टूट जाता है और विवेक की जागृति हो जाती है कथा को सुनने से, सत्संग को सुनने से। और तुलसीदास जी ने भी कहा है कि कोटि जन्म के पुण्य जब होए उदय एक संग, मिटे हृदय की मलिनता तब भावे सत्संग। जरूरी नहीं है कि कथा हो रही हो, सत्संग हो रहा हो, भगवान की लीलाओं का गुणानुवाद हो रहा हो तो प्रत्येक व्यक्ति को अच्छा लगे। भगवान की कथा हर व्यक्ति को अच्छी नहीं लगती है, हर स्त्री को अच्छी नहीं लगती है। आपने देखा है कि कथा हो रही हो तो सब एक साथ मिल करके जाएं? देखा है कभी? सब नहीं जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि ऐसे कितने लोग हैं जिनको इस संसार में सब कुछ अच्छा लगता है लेकिन भगवान की कथा अच्छी नहीं लगती। तो इसमें उनका कोई दोष नहीं है। कितना दोष है कि जो बुरे कर्म उन्होंने इस जन्म में किए और पिछले जन्मों में भी किए, तो वो व्यक्ति का पीछा नहीं छोड़ते हैं। तो कथा कब अच्छी लगती है? कोटि जन्म के पुण्य, जब करोड़ों जन्मों के पुण्य जागृत होते हैं तब ये कथा हमें सुनने को मिलती है। और अच्छी किसे लगती है? जिसके हृदय की मलिनता मिट जाती है, जिसके हृदय का पाप मिट जाता है। और पाप किसका मिटता है? जिसने श्री हरि की कथा को सुना है, क्योंकि ये कथा हमारे अंतःकरण को, हमारे हृदय को पवित्र करती है। आज बड़ी विडंबना की बात है, प्रत्येक स्त्री, प्रत्येक मनुष्य अपने इस चित्र को संवारने के लिए, अपने शरीर को सुधारने के लिए बड़ी महंगी महंगी क्रीम का उपयोग करते हैं, बड़े महंगे महंगे साबुन, बड़े महंगे महंगे मॉइस्चराइजर, पता नहीं क्या क्या मंगवाते हैं। किस लिए? इस तन को संवारने के लिए। लेकिन बड़ी विडंबना की बात है कि इस तन को ज्यादा दिन तक सुरक्षित नहीं रख सकते, चाहे कितने ही महंगे प्रसाधन मंगाएं, लेकिन ये शरीर जैसे जैसे इसकी आयु व्यतीत होती है तो समय अपना प्रभाव हमारे शरीर पर दिखाना प्रारंभ कर देता है। जो शरीर नाशवान है, इस संसार में हमें जो कुछ दिखाई देता है, बेटे, पिता, पत्नी, बेटी, जो भी दिखाई देता है, यहाँ तक कि हमारा शरीर, और दूसरे की तो हम क्या कहें, हमारा शरीर भी एक दिन मिट जाएगा, इसका नाश हो जाएगा। क्योंकि संसार में जो कुछ भी हमें दिखाई देता है वो वास्तव में है नहीं।
लोग कहते हैं, सत्संगी कहते हैं, संत कहते हैं, विद्वान कहते हैं कि ये संसार मिथ्या है, ये संसार तो झूठा है। अब आप लोग कहेंगे कि झूठा कैसे हो सकता है, ये मकान खड़ा है, ये तो सत्य है, ये असत्य कहाँ से? हम आपको दिखाई दे रहे हैं, आप हमें दिखाई दे रहे हैं, तो असत्य कैसे है? तो संतों ने कहा है, विद्वानों ने कहा है कि जिस प्रकार से अपना चेहरा देखने के लिए हम दर्पण लेते हैं, आईना लेते हैं, शीशा लेते हैं, तो शीशे में हमारा ही रूप हमें दिखाई देता है। शीशे में जब हम अपनी शक्ल देखते हैं तो हमारा ही रूप दिखाई देता है कि नहीं देता है? लेकिन जो शीशे में दिख रहा है वो है तो हमारा ही रूप, लेकिन वो मिथ्या है। तो जिस प्रकार से हम दर्पण की सहायता से अपने आप को देखते हैं, लेकिन जो दर्पण में दिखाई देता है वो मिथ्या है, इसी प्रकार से ये जगत हमें सत्य दिखाई देता है, लेकिन ये सत्य नहीं है, ये झूठा है, ये असत्य है, ये नाशवान है। तो हमें ये सत्य क्यों दिखता है? परमात्मा रूपी शीशे की सहायता से ये हमें संसार असत्य होते हुए भी सत्य दिखाई देता है। यही प्रभु की माया है, इसी को माया कहते हैं। लेकिन जो सत्य है, सत्य कौन है? ईश्वर। जो सत्य है वो हमें सत्य होते हुए भी सत्य महसूस नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये जगत हमारे अंदर इतना प्रवेश कर चुका है कि ये जगत ही हमें दिन रात 24 घंटे दिखाई देता है। सोते जागते मेरी पत्नी, मेरा पुत्र, मेरा पति, मेरा ये, मेरा वो, मेरा घर, मेरा मकान, मेरा फ्लैट, मेरा प्लॉट। क्योंकि जब से हमने जन्म लिया तब से हमको माता ने यही सिखाया कि मैं तेरी माता हूँ, ये तेरा पिता है, और जब तू बड़ा हो जाएगा तो तू विद्या प्राप्त करेगा, और जब विद्या प्राप्त करेगा तो विदेश में जाकर के नौकरी करेगा, नौकरी करेगा तो धन कमाएगा, और धन कमाएगा तो तेरा विवाह होगा, बड़ी सुंदर बहू आएगी, और उसके बाद में तू भी संतानोत्पत्ति करेगा, हमारे लिए नाती पैदा करेगा जो हमारे वंश को आगे बढ़ाएगा। बताओ, इससे ज्यादा कोई अपने पुत्रों को, पुत्रियों को बताता है? जैसा मैंने देखा, जो मेरा अनुभव है, और वास्तव में जो हम लोग, आप लोग देख रहे हैं वो सत्य है, और हम यही देखते हैं कि हम इससे आगे अपने बच्चों को इससे आगे की शिक्षा नहीं देते हैं। और बड़ी विडंबना की बात है कि लोग सोचते हैं कि जब हम बूढ़े हो जाएंगे तब भगवान का भजन करेंगे। लेकिन वास्तव में आप लोगों ने देखा होगा कि कितने ऐसे वृद्ध हैं जो वाकई में भगवान का भजन करते हैं। कितने ऐसे मनुष्य हैं, कितने ऐसे वृद्ध वृद्धाएं हैं जिन्होंने कोई गुरु धारण नहीं किया। और जब तक हम अपने जीवन में गुरु धारण नहीं करते, वास्तव में हम जानते ही नहीं है कि जीवन को किस प्रकार से जिया जाए। कितने ऐसे वृद्ध मनुष्य हैं, कितनी ऐसी वृद्धाएं हैं जिन्होंने अपने जीवन के 70 साल पार कर दिए, लेकिन कभी एक बार सत्संग में नहीं गए, कभी अपने कानों से 7 दिन की भागवत कथा को नहीं सुना। एक बहुत वृद्धा माता थी, और अभी की बात है, तो हमने उनसे कहा कि मैया आप कथा सुनने नहीं जाओगे? कथा हो रही है आपके गांव में। कि बेटा टाइम में लगो तो जाएंगे, और नहीं तो मेरा तो मन गैया में इधर है। मैं कथाऊ में चली गई तो वो तो गैया ही दिखेगी। 60-70 साल हमने अपने जीवन के गुजार दिए, और हमारे हृदय में गैया मैया, घर के बेटा बेटी बहू बसे हुए हैं, लेकिन जो बसना चाहिए उसके लिए तो हमने अभी जाना ही नहीं है, उसको तो हम जानते ही नहीं है। जब 60 साल तक हमने उसे जाना नहीं, पहचाना नहीं, तो प्रेम कब करेंगे? क्योंकि तुलसीदास जी कहते हैं कि जाने बिना ना होए प्रतीति, और बिन प्रतीत होए नहीं प्रीति। जब हमने उसे अनुभव नहीं किया, प्यार नहीं किया, प्रेम नहीं किया, तो बताओ हमारी सदगति कैसे होगी? आप सब लोग जानते हैं कि एक दिन सबको कहाँ जाना है? इस लोक को छोड़ करके परलोक जाना है, और जैसा जो करके संसार में जाएगा उसको वैसा ही फल प्राप्त होगा। यहाँ पे कोई गलत करता है
तो लोग ऐसे होते हैं कि गलत को सही बताते हैं और सही को गलत बता देते हैं, चाहे कारण कुछ भी हो। कोई किसी का भला बनता है तो कोई किसी का भला बनने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि ये तो संसार की रीति है। लेकिन ईश्वर के यहाँ पे निरपेक्ष न्याय होता है, वो सबके लिए समान है, क्योंकि उसे किसी की बलमनसाहत की आवश्यकता नहीं है। प्रभु को किसका भला बनना है? प्रभु के बारे में चाहे कोई भला कहे चाहे कोई बुरा कहे, वो तो सबके साथ में समानता का व्यवहार करते हैं। इसीलिए ये जो भगवान की भक्ति होती है, सबसे पहले समझने की आवश्यकता है कि बुढ़ापे में कभी भी भक्ति नहीं होती है। भक्ति करने के लिए जब आप समझने लग जाएं, जब आपकी समझ में आ जाए कि ये संसार क्या है, उसी समय आपको ये भी समझना चाहिए कि भगवान क्या है, हम कौन हैं, हम कहाँ से आए हैं, हम क्यों आए हैं और हमें कहाँ जाना है और इस संसार में क्या करना है। सभी ध्यान दे करके सुने। मैं आपसे ये नहीं कह रही हूँ कि आप सब लोग अपने घर कार्यों को छोड़ दो और बाबा जी हो जाओ, आश्रमों में चले जाओ, त्याग ले लो, इस संसार से वैराग्य धारण कर लो। बहुत से कथावाचक आते हैं, वो ऐसे ही आप लोगों को बताते होंगे, लेकिन बातें वही है, केवल समझने और समझाने का फर्क होता है। तो सबसे पहली बात कि भक्ति क्या होती है, ज्ञान क्या होता है और वैराग्य किसे कहते हैं, त्याग क्या होता है और भगवान की भक्ति किस प्रकार की जाती है और इस संसार में किस प्रकार से रहना चाहिए, ये हमें हमारे ग्रंथ बताते हैं। आप लोग सोचते हो कि कथाएं हमें वृद्धावस्था में सुननी चाहिए, लेकिन नहीं, कथाएं तो हमें बचपन से सुननी चाहिए। क्यों सुननी चाहिए? क्योंकि वास्तव में कथाओं से हम सीखते हैं कि जीवन को किस प्रकार से जिया जाए। और जो माँ बाप होते हैं वो बच्चों से क्या कहते हैं कि हमें कथाएं, अभी तो तुम बच्चे हो, अभी तुम्हें कथा सुनने की जरूरत नहीं है, अभी तो तुम पढ़ाई लिखाई करो। लेकिन वास्तव में जो संस्कार होते हैं वो कथाओं से आते हैं। शिक्षा हमें अध्यापक देते हैं, लेकिन संस्कार हमें कथाओं से मिलते हैं, माता पिता से मिलते हैं। लेकिन विडंबना की बात तो ये है कि जब माता पिता ने कथा नहीं सुनी, माता पिता में ही संस्कार नहीं है, तो फिर हमारी संतान कैसी होगी। आज लोग संतान को दोषी ठहराते हैं कि हमारी संतान इस रास्ते पे जा रही है, हमारी संतान बड़ा गलत काम कर रही है, हमें तो वो समझती नहीं है, हम तो उसके कुछ है ही नहीं। तो इसमें गलती किसकी है? आपकी है। क्योंकि यदि आपने कभी रामायण को पढ़ा होता, कभी भागवत को पढ़ा होता, कभी एक बार सत्संग सुना होता, तो आप अपने बच्चे को सत्संगी बनाते, आप अपने बच्चे को श्री राम का भक्त बनाते। फिर वो केवल आपका बच्चा ही नहीं होता, एक भक्त भी होता है। और जब वो भक्त होता तो वो जानता कि माता पिता कितने श्रेष्ठ होते हैं, हमारे बुजुर्ग हमारे लिए कितने श्रेष्ठ होते हैं। इसीलिए कहा है कि माता शत्रु पिता बैरी ये न बालो न पाठतः। वो माता पिता शत्रु होते हैं जो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षाएं और अच्छे संस्कार नहीं देते। आज लोग इंग्लिश मीडियम स्कूल में बच्चों को पढ़ाने के लिए भेजते हैं, जहाँ की 50-50 हजार रुपए एडमिशन की फीस है। लेकिन विडंबना कि उनके बच्चे अंग्रेजी बड़ी धड़ाधड़ बोलते हैं, लेकिन माता पिता के चरण स्पर्श कैसे करने चाहिए वो नहीं जानते। तो सबसे पहले इस समाज में हमें कैसे जीना है ये हमें हमारे ग्रंथ बतलाते हैं। इसीलिए सभी को भागवत कथा अवश्य सुननी चाहिए। भागवत कथा सुनने से क्या होता है? सबसे पहले हमारा हृदय पवित्र होता है। दूसरी बात, हमें जीवन जीने की कला भागवत से ही प्राप्त होती है। इसी भागवत कथा को वेदव्यास जी ने लिखा था। ब्रह्मा जी की कृपा से उन्होंने चतुश्लोकी भागवत को प्राप्त किया और वेदव्यास जी ने
4 श्लोकों का 18,000 श्लोकों में विस्तार पूर्वक इसका वर्णन किया। वेदव्यास जी के पश्चात इनके पुत्र हुए श्री सुखदेव जी महाराज। इसके बाद में इन्होंने इस संसार सागर में इस भागवत जी को प्रस्तुत किया। भागवत कथा में 12 स्कंद हैं और 335 अध्याय हैं, 18,000 श्लोक हैं। सर्वप्रथम वेदव्यास जी ने 4 वेदों का निरूपण किया। एक वेद के 4 भाग कर दिए। 4 वेदों को लिखने के बाद में उन्होंने 17 पुराणों को लिखा, 17 महापुराणों को लिखा और 18 उपपुराणों को लिखा। लेकिन उसके बाद भी उनके मन को शांति नहीं मिली। उदास रहते थे, चिंतित रहते थे, दुखी रहते थे। तो एक दिन मन में विचार करने लगे कि मैंने 4 वेदों को रचा, 6 शास्त्रों को रचा, 18 पुराणों को रचा, 18 उपपुराणों को रचा और 17 महापुराणों को लिखा, लेकिन फिर भी मेरा मन शांत नहीं है। ऐसा क्यों? उसी समय बद्रिका आश्रम में आज नारद जी का आगमन हो गया। और जैसे ही नारद जी का आगमन हुआ तो नारद जी ने कहा कि व्यास जी, आप क्यों चिंतित हो कि प्रभु मेरे मन में अशांति है। अशांति का क्या कारण है? आप तो संत हैं और संत हमेशा भक्तों की चिंता का निवारण करते हैं। तो आज नारद जी ने कहा कि भले ही आपने इतने ग्रंथों का निरूपण किया है, लेकिन आपने अभी तक ऐसा कोई ग्रंथ नहीं लिखा जिसमें प्रभु की सुंदर सुंदर लीलाओं का गायन हो, प्रभु के सुंदर सुंदर यश का गान हो, जिसमें प्रभु की ऐसी लीलाएं हो जो व्यक्ति के मन को अपनी तरफ आकर्षित कर ले। ऐसा आपने ग्रंथ नहीं लिखा। तब वेदव्यास जी ने 18वें महापुराण श्रीमद् भागवत जी का निरूपण किया। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की। बोली राधा रानी सरकार की जय। क्यों पाप कमाते हो झूठे जाप के चरणों में, सब तीर्थ होते हैं माँ बाप के चरणों में। क्यों पाप कमाते हो झूठे जाप के चरणों में। सब तीर्थ कहाँ होते हैं? माता पिताओं के चरणों में। उठाइएगा दोनों हाथ और तालियों के साथ। सब तीर्थ होते हैं माँ बाप के चरणों में। सब तीर्थ होते हैं माँ बाप के चरणों में। क्यों पाप कमाते हो झूठे जाप के चरणों में। क्यों पाप कमाते हो झूठे जाप के चरणों में। सब तीर्थ होते हैं माँ बाप के चरणों में। सब तीर्थ होते हैं माँ बाप के चरणों में। सब तीर्थ होते हैं माँ बाप के चरणों में। सब तीर्थ होते हैं माँ बाप के चरणों में। और कहते हैं वो मंदिर अंदर बैठा कोई देव न दूजा है। मंदिर अंदर बैठा कोई देव न दूजा है। भैया मंदिर अंदर बैठा कोई देव न
दूजा है, इसने भी तो की है माँ बाप की पूजा है। भगवान श्री राम रामायण में एक चौपाई आती है, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावहि माथा। भगवान श्री कृष्ण ने भी गाय को चराया, माता पिता की उल्लंघना नहीं की। वो मंदिर अंदर बैठा कोई देव न दूजा है, इसने भी तो की है माँ बाप की पूजा है। क्यों पुण्य को खोते हो, क्यों पुण्य को खोते हो, झूठे जाप के चरणों में। क्यों पुण्य को खोते हो, झूठे जाप के चरणों में। सब तीरथ वो सब तीरथ, सब तीरथ होते हैं माँ बाप के चरणों में। वो सब तीरथ होते हैं माँ बाप के चरणों में। हरि बोल। घर में भूखी बैठी देखो जाकी अम्मा, और बेटा लगाए रहो गोवर्धन परिक्रमा। घर में कोई भी सत्कर्म करो, वे सभी देवी देवता बस यही कहे कि घर में जाकर के माता पिताओं की पूजा कर, पहले उनको मना, उसके बाद मैं तेरा भोग स्वीकार करूंगा। घर में भूखी बैठी वो देखो जाकी अम्मा, बेटा लगाए रहो गोवर्धन परिक्रमा। ले माला रोते हो झूठे जाप के चरणों में। माला हाथ में लेकर के राम 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 कृष्ण कृष्ण करते हैं, और अगर कुछ भी दिख गया बेटा जा जल्दी जा, देख पट्टा घूंटा टूर गो है। अरे ले माला रोते हो झूठे जाप के चरणों में। लेकिन सब तीरथ कहाँ होते, सब तीरथ होते हैं मम्मी पापा के चरणों में। कहाँ होते हैं बताओ, कहाँ होते हैं? सब तीरथ वो सब तीरथ, सब तीरथ होते हैं माँ बाप के चरणों में। वो सब तीरथ होते हैं माँ बाप के चरणों में। हो सब तीरथ होते हैं माँ बाप के चरणों में। बोली बांके बिहारी लाल की जय। जयकारो तो लगाओ माटी की धोंदाओ हैं। बोली बांके बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे। श्री राधे। जय श्री राधे। आज वेदव्यास जी ने श्रीमद् भागवत महापुराण का निरूपण किया। बड़ी सोचने की बात है, बड़ी विडंबना की बात है कि आज से करोड़ों वर्ष पूर्व
वेद व्यास जी ने इस कलयुग का दर्शन किया। वेद व्यास जी ने इस भागवत को लिखा क्यों? इसलिए नहीं कि ये संसार में छप जाएगी और थोड़ा सा पढ़ा या किसी से भागवत करवा ली और उसके बाद जीवन भर कभी कथा ही नहीं सुनी। अजी साहब कथा का क्या सुनना, हमने तो एक बार फोन पे सुन ली, वो कोई कथावाचक है उनकी कथा आती है, तो एक दो बार तो हमने मोबाइल पे सुन ली है ऑनलाइन, और एक दो बार हमने टीवी पे भी सुन ली, और एक दो बार हमारे गांव में कथा हुई थी तो सुन ली। अब क्या जीवन भर सुनते रहे? तो इस कथा को लिखा क्यों? ये कथा टाइम पास के लिए नहीं है। वेद व्यास जी ने इस कलयुग का दर्शन किया कि कलयुग के लोग कैसे होंगे। सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में व्यक्ति की बहुत उम्र हुआ करती थी। सतयुग में लाखों बरस, त्रेता में हजारों बरस, और द्वापर में भी बहुत उम्र होती थी। लेकिन कलयुग में अब तो 100 बरस भी कहते हैं, किताबों में लिखा होता है कि 100 बरस। तो आज से पहले की जो पीढ़ियां थी वो तो 100 बरस जीती थी, लेकिन जो आज की पीढ़ी है वो 100 बरस नहीं जी पा रही। लेकिन आप ज्यादा से ज्यादा 100 बरस यदि लेकर के भी चलो तो 100 बरस में से 50 बरस तो निकल गए सोने में, और जब बच्चा छोटा होता है तो 4-5 बरस निकल जाते हैं खेलने कूदने में, और अब तो 4 साल 3 साल के बच्चे को ही पढ़ने के लिए बिठा देते हैं, और जब वो जवान होता है तो उसका विवाह हो जाता है 25-26 बरस का जब होता है। विवाह के बाद वो अपनी गृहस्थी संभालता है, 25 बरस तक पढ़ाई लिखाई करता है, और उसके बाद में जब उसके कंधों पर बोझ आता है तो वो सोचता है कि मेरे गृहस्थ को कैसे पालना है, किस प्रकार से अपने बीवी बच्चों का पालन करना है। तो कोई प्राइवेट नौकरी करता है, कोई सरकारी नौकरी करता है, कोई कुछ करता है, कोई खेती करता है, कोई कुछ करता है। इतनी उम्र निकल गई, अब व्यक्ति हो गया 50 बरस का, और जब 50-60 बरस का हो गया तो उसके बच्चों का भी विवाह हो गया। उसे चिंता होने लगी कि मेरे बच्चे हो गए, इनका विवाह कैसे हो। 3-4 बच्चे हैं, बच्चों का भी विवाह हो गया, उम्र हो गई 60 बरस की। जीवन में सब कुछ किया, व्यापार किया, खेती की, नौकरी की, खुद पढ़ा, बच्चों को पढ़ाया, सब कुछ किया, सिवाय भगवान के याद करने के, भगवान को प्राप्त करने के उपाय के अलावा इस जीवन में व्यक्ति ने बहुत सारे उपाय किए कि जब मैं मर जाऊंगा तो मेरे बच्चों का पालन पोषण कैसे होगा, उसके और बच्चे होंगे उनका पालन पोषण कैसे होगा, इतना व्यक्ति सोचता है। और यदि व्यक्ति का बस चले, और बहुत ऐसे कंजूस होते हैं जो एक पीढ़ी की तो चलती क्या है 7 पीढ़ियों का इंतजाम करने की सोचते हैं कि कैसे भी करके मेरी 7 पीढ़ियों के लिए मैं कमा करके धर जाऊं और मेरे बच्चों को कमाना न पड़े। लेकिन जो मरने के बाद उसके साथ जाएगा वो तो उसने पूरे जीवन में सोचा ही नहीं। तो वास्तव में असली धन क्या है और मरने के बाद क्या साथ जाता है? इस संसार में जो हमें दिखता है वो हमारे कुछ भी साथ नहीं जाता। एक व्यक्ति था बहुत पैसे वाला, बहुत धनी, उसके पास अरबों बैंक बैलेंस था। तो जब वो मरा तो मरने से पूर्व उसे आभास हुआ कि मैंने अपने जीवन में यश कमाया, प्रतिष्ठा कमाई, धन कमाया, लेकिन इसमें से मेरे साथ क्या जाएगा? तब उसने सोचा कि मेरे साथ तो कुछ भी नहीं जाएगा, लेकिन यही शिक्षा मैंने अपने बच्चों को भी दी है, तो उन्हें किस प्रकार से सुधारा जाए। तो उसने मरने से पहले एक पत्र लिखा और उस पत्र में लिखा कि बेटा, जब मैं मरूं
तो मेरे घर में मेरे फेवरेट जो जूते हैं उनको तुम जानते हो। उस व्यक्ति को शौक था जूते पहनने का, बड़े सुंदर सुंदर जूते पहनता था। तो उसके जो सबसे मनपसंद जूते थे, उसने कहा, उस लेटर में लिखा कि जब मैं मर जाऊं तो उन जूतों को मेरे साथ भेज देना, मरने के बाद उन्हें मेरे साथ भेजना, मेरे साथ रख देना। लेकिन जब वो व्यक्ति मरा तो लोगों ने जो कफन उसके ऊपर डाला था उसको भी उसके साथ नहीं भेजा। तो जूतों को कैसे रख दिया जाता है? व्यक्ति जब मरता है तो उसकी जेब से धागा तक निकाल लेते हैं, उसकी जो बीड़ी माचिस होती है उन तक को निकाल लिया जाता है। कहने का भाव, व्यक्ति जब मरता है तो संसार की किसी भी वस्तु, किसी भी पदार्थ को वो नहीं ले जा सकता। तब उस बच्चे ने सोचा कि मेरे बाप ने इतना कमाया, जब वो कुछ नहीं ले गया तो मैं क्या ले जा सकता हूँ। तो ये उसने अपने बच्चों को शिक्षा दी थी। तो वो व्यक्ति अपने जीवन को तो नहीं संवार पाया, लेकिन उसने अपने बच्चों के जीवन को सुधार दिया, क्योंकि वो मरते समय अपने बच्चों को एक सुंदर सीख दे करके गया था। लेकिन आज ऐसे ऐसे वृद्ध हैं जो स्वयं भगवान का भजन नहीं कर पाए, पूरे जीवन भजन नहीं किया, और अपने बच्चों से भी वो ये सलाह नहीं देते हैं कि भैया कहीं भक्ति संबंधित कोई भी कार्य हो तुम्हें अवश्य जाना चाहिए, क्योंकि वहां जाने से हमारे हृदय की सफाई होती है, हमारा हृदय पवित्र होता है, हमारा मन शुद्ध होता है, क्योंकि वो स्वयं नहीं गया। इसलिए शिक्षा ग्रहण करना कोई बुरी बात नहीं है, स्कूलों में कॉलेजों में पढ़ना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन आज हमने एमए, बीए, एमएससी, बीएससी, एलएलबी, पीएचडी, बी फार्मा, एम फार्मा, पता नहीं कौन कौन सी डिग्रियां हासिल कर ली, लेकिन जीवन कैसे जीना है वो हम नहीं जानते। तो ऐसी डिग्रियां लेने से कोई फायदा नहीं। तो सर्वप्रथम शिक्षा के साथ साथ हमें संस्कार भी प्राप्त करने चाहिए, और संस्कार मिलते हैं हमें अपने बड़ों से, अपने बुजुर्गों से। तो सबसे पहले बुजुर्गों को समझदार होना चाहिए, शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए। वास्तव में ये शास्त्र इसीलिए बनाए हैं। ऐसे कितने लोग हैं इस पांडाल में जिनके घर में श्री रामायण जी रखी हुई है, जिनके घर में रामायण है, ऐसे कितने लोग हैं? हाथ ऊपर करो। आप में से कितने लोग पढ़ते हैं? आप पढ़ते हैं रोजाना रामायण? आप पढ़ते हैं बाबा? चलो अच्छी बात है। आजकल देखा जाता है कि लोगों के घर में पहली बात तो हमारे पवित्र ग्रंथ होते नहीं हैं, और जिनके घर में होते हैं वो पढ़ते नहीं हैं। तो एक बात बताओ, जब तुम्हें कोई असाध्य रोग हो जाता है, जब तुम्हें कोई बीमारी हो जाती है, हमें या आपको, किसी को भी कैंसर हो जाए, टीबी हो जाए, बुखार आ जाए, पीलिया हो जाए, तो आप लोग डॉक्टर के पास जाते हैं कि नहीं जाते? तो डॉक्टर दवाई देता है, तो डॉक्टर क्या कहता है कि ये दवाई खानी है आपको सुबह, दोपहर, शाम, और परहेज करना है तो आप ठीक हो जाओगे। आपको रोग हो गया पीलिया, और डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने दवाई दे दी, और उस दवाई को ला करके आपने किसी अलमारी में रख दिया या कहीं पर टांग दिया, और उस दवाई को आप खाते नहीं हो, तो सत्य बताना आप ठीक हो जाओगे? तो महाराज जी सबसे पहली बात तो ये है कि सबको अपने घरों में इन पवित्र ग्रंथों को रखना चाहिए। रखने से ही आधे दुखों की निवृत्ति हो जाती है, और इस बात को मैं दावे के साथ कह सकती हूँ। और दूसरी बात, इन ग्रंथों को हमें पढ़ना अवश्य चाहिए, क्योंकि ये पढ़ने के लिए बनाए गए हैं, रखने के लिए नहीं बनाए हैं। कि आपके घर में कोई रामायण जी रखी है कई सालों से, और रखी रामायण जी पे 100 ग्राम धूल जम गई है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपने देखा होगा कि हमारे जो मुस्लिम भाई होते हैं, क्या वो अपने बच्चों को पढ़ाते नहीं हैं? वो भी पढ़ाते हैं, लेकिन जब उनका बच्चा 3 साल का या 4 साल का होता है
तो प्रत्येक बच्चा मुसलमानों का 5 बार नमाज अदा करता है, प्रत्येक बच्चा। और ये बात उन्हें कौन बताता है? उनके माता पिता। मुसलमानों में बहुत पवित्रता होती है। प्रत्येक दिन वो भोजन खाए बिना रह सकते हैं, लेकिन नमाज अदा किए बिना मुसलमान नहीं रह सकता है। अपने धर्म के वो बड़े पक्के होते हैं। तो ये शिक्षा मुसलमान के बच्चे को कहां से मिली? उसके माँ बाप से। तो उनकी अपने धर्म में कितनी आस्था होती है, जितनी आप सोच नहीं सकते। आज हमारी आस्था नहीं है, इसलिए हमारे बच्चे अपने धर्म के बारे में नहीं जानते। उनको लोग भ्रमित कर देते हैं, अरे तुम्हारे बाबा ढोंगी होते हैं, तुम्हारे गुरु ढोंगी होते हैं, ये धर्म क्या है? सनातन धर्म कौन सा है? आज हमारे बच्चे हमारे धर्म के बारे में नहीं जानते। बहुत लोगों को जो बूढ़े हो गए, उन्हें ये नहीं पता कि हमारा धर्म कौन सा है। तो इससे बड़े दुर्भाग्य की बात और क्या होगी? आज लोग कथाएं नहीं सुनते, आज लोग रामायण नहीं पढ़ते। प्रत्येक बच्चा मुसलमानों का कुरान पढ़ता है, प्रत्येक बच्चे को उर्दू पढ़नी आती है। लेकिन हमारा दुर्भाग्य, आज कितने ऐसे माता पिता हैं जिनका बच्चा संस्कृत पढ़ना जानता है। अंग्रेजी पढ़ना तो सब जानते हैं, लेकिन हमारे जो धर्म की भाषा है, जो वेदों की भाषा है, जो देवताओं की वाणी है, संस्कृत, उसे मुश्किल से 100 बच्चों में से कोई एक बच्चा पढ़ना जानता होगा। इसीलिए आज हमारे धर्म का पतन हो रहा है, और इसीलिए आज प्रत्येक बच्चा बिगड़ा हुआ है। केवल यही कारण है कि आज जो नवयुवक हैं, आज के जो बच्चे हैं, अपने माता पिता की सेवा नहीं करते, और इसके जिम्मेदार स्वयं उनके माता पिता हैं, ना कि वो बच्चा। क्योंकि काश उनके माता पिता ने अपने धर्म को जाना होता और यही शिक्षाएं बचपन में अपने बच्चे को दी होती, तो आज उनका बेटा श्रवण कुमार होता। तो माता पिता को बच्चों से कभी अपेक्षा नहीं करनी चाहिए कि हमने तो स्वयं कभी अच्छे रास्ते पे चला नहीं और हमारे बच्चे श्रवण कुमार हो जाएं। ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि जैसा हम दूसरों को देते हैं वही लौट करके हमें भी प्राप्त होता है। तो सबसे पहले अपने धर्म को प्रत्येक व्यक्ति को जानना चाहिए, और जान करके उसे मानना चाहिए, और मान करके उसके ही अनुसार आचरण भी करना चाहिए। और कहीं भी कथा हो, कहीं भी सत्संग हो, कहीं भी हरि का गुणानुवाद हो, तो वहाँ हमें जाना चाहिए, और अपने बच्चों को भी साथ लेकर के जाना चाहिए, अपनी बहू को भी साथ लेकर के जाना चाहिए। लेकिन धन्य है हमारा समाज, कहते हैं नई बहुओं को तो कथा नहीं सुननी चाहिए। नई बहू सत्संग में जाकर के क्या करेंगे? जब वो जवानी में कथा को नहीं सुनेगी, तो बुढ़ापे में जो मैया कह रही थी कि मेरा मन तो गैया में अटका रहता है, उस बहू का मन भी अपने पति में और अपने बच्चों में भी अटका रहेगा, क्योंकि उसने यही सीखा, यही किया। तो वो भी बुढ़ापे में यही करेगी, वो भजन नहीं करेगी। तो भजन कौन कर सकता है? और शास्त्रों में कभी किसी भी जगह पे ये नहीं लिखा कि बुढ़ापे में भजन किया जाता है या बुढ़ापे में ही भजन हो सकता है। आपने कथा सुनी होगी आज से पहले, भक्त ध्रुव, भक्त प्रहलाद, ध्रुव जी ने 4.5 बरस की अवस्था में उस ईश्वर को प्राप्त कर लिया। स्वयं साक्षात श्री हरि की गोद में बैठ गए थे ध्रुव जी। किस कारण से? उसकी माता ने एक उपदेश किया कि संसार से क्या प्रेम करना, यदि प्रेम करना है तो ठाकुर जी से करो। इस संसार वालों से क्या मांगना? ये कितना दे सकते हैं? 1000 लाख करोड़ अरब, लेकिन जो सबको देता आया है, और कितना देता है? इतना दिया मेरे दाता ने जितनी मेरी औकात नहीं। वो इतना देता है कि जितना हम सोच भी नहीं सकते। तो इन दुनिया वालों से नहीं मांगना चाहिए, मांगना है तो उस ठाकुर जी से मांगो, क्योंकि वो सबको देता है। इसलिए कहीं भी शास्त्रों में ये नहीं है कि भगवान को प्राप्त करने की, भगवान का भजन करने की कोई उम्र तय होती है। इसलिए हमें कथाओं को अवश्य सुनना चाहिए, अवश्य पढ़ना चाहिए। भागवत जी में लिखा है कि यदि कोई व्यक्ति प्रतिदिन
भागवत जी के एक श्लोक को भी पढ़ता है, एक श्लोक नहीं आधे श्लोक को भी पढ़ता है, तो उस व्यक्ति का कल्याण हो जाता है। इसलिए भागवत को क्यों सुनना चाहिए, भागवत को क्यों पढ़ना चाहिए? क्योंकि जितने भी शास्त्र हैं, जितने भी ग्रंथ हैं, जितने भी पुराण हैं, उन सब का सार है भागवत। जैसे दूध का सार होता है मक्खन, दूध से हम दही भी बनाते हैं, दूध से हम छाछ भी बनाते हैं, लेकिन दही से और छाछ से हमें क्या प्राप्त होता है? मक्खन। दूध का सार है मक्खन। इसी प्रकार से सभी ग्रंथों का, सभी शास्त्रों का, सभी वेदों का सार है श्रीमद् भागवत। एक श्लोक आया है, निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुखमुखाद अमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मोहरहो रसिका विभाविका। वेदों का जो फल है, वेद रूपी वृक्ष का जो फल है, वो है श्रीमद् भागवत महापुराण। जिस प्रकार से किसी वृक्ष पे कोई फल लगा होता है, तो उसमें कोई तोता जब चोंच मारता है तो वो फल मीठा हो जाता है। लेकिन इस संसार में जितने भी फल हैं, उन फलों में या तो छिलका अवश्य होता है या गुठली अवश्य होती है, और कोई कोई फल ऐसा होता है जिसमें गुठली भी होती है और जिसमें छिलका भी होता है। लेकिन कोई फल ऐसा होता है जिसमें छिलका होता है, गुठली नहीं होती। लेकिन ये जो वेद रूपी वृक्ष का फल है भागवत, इसमें न तो गुठली है और ना ही इसमें छिलका है, और इसको हमें खाना नहीं है, इसको तो हमें पीना है। कितनी बार पीना है? जब तक जीवन है। कहमे ना, जब तक जीनो तब तक सीनो। तो इस स्थान पर हमें क्या कहना चाहिए कि जब तक जीनो तब तक पीनो। जब तक हमें इस जीवन को धारण करना है, इस शरीर को धारण करना है, तब तक हमें इस कथा रूपी अमृत को पीना चाहिए। और ये कथा रूपी अमृत कितना दुर्लभ है। इस संसार में व्यक्ति चाहे मेहनत करे, चाहे वो कितना भी निर्धन हो, कितना भी गरीब हो, लेकिन जब वो जी तोड़ मेहनत करता है तो कितना धन अपने जीवन में कमा लेता है। तो धन कमाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जब वो धन कमाता है तो अपने बच्चों का विवाह करता है और समाज में यश प्राप्त करता है, प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। तो तुलसीदास जी ने कहा है कि इस संसार में धन का पा लेना, पुत्रों का पा लेना, वैभव का पा लेना, यश प्राप्त कर लेना, प्रतिष्ठा प्राप्त कर लेना, बड़ाई प्राप्त कर लेना, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तुलसीदास जी कहते हैं कि सुत दारा और लक्ष्मी पापी घर भी हो। पुत्र होना, घर में धन होना, ये तो पापी के घर में भी हो सकते हैं, लेकिन वास्तव में इस संसार में दुर्लभ क्या है? संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ। इस संसार में संतों का साथ मिल जाना और श्री हरि की कथा सुनने को मिल जाना, ये बहुत दुर्लभ है। तो आप लोगों के लिए ये कथा दुर्लभ है, लेकिन आज ये सुलभ हो गई है और आपको सुनने को मिली है। तो आज हमारा जीवन वास्तव में धन्य हो गया। तो हमें जीवन में धार्मिक अनुष्ठान, धार्मिक कर्म जरूर करना चाहिए, क्योंकि ये जीवन हमें मिला ही इसीलिए है। आज वेद व्यास जी ने इस भागवत का निरूपण कर दिया। उनके पुत्र हुए श्री सुखदेव जी महाराज। एक समय एक क्षेत्र था नैमिषारण्य। आप लोग सब जानते होंगे नैमिषारण्य क्षेत्र जितने भी तीर्थ हैं, उन सब तीर्थों में सबसे पवित्र स्थान है। और वहीं पर शुक्रताल भी है, जहां सुखदेव मुनि ने इस कथा को सुनाया था।
भगवान विष्णु ने अपने चक्र को छोड़ा और उन्होंने कहा कि इस पृथ्वी पर जहां भी ये चक्र गिर जाएगा वो स्थल, वो स्थान इस पृथ्वी पर, सारी पृथ्वी पर सबसे सर्वोत्तम स्थान होगा। तो ब्रह्मा जी ने, भगवान विष्णु ने उस चक्र को छोड़ा और वो चक्र जिस स्थान पर गिरा उसी को नैमिषारण्य कहते हैं। और इसी नैमिषारण्य नामक क्षेत्र में 88,000 सौनकादिक ऋषि बैठे हुए हैं और वहीं पर सूत जी बैठे हुए हैं। 88,000 कितनी बड़ी संख्या हो जाती है। पहले के समय में लोगों के अंदर कितना बल होता था। आज कलयुग है, कलयुग में कथा सुनाने के लिए, कथा सुनने के लिए देखो टेंट की व्यवस्था है, साउंड की व्यवस्था है, क्योंकि बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनकी कान की मशीन बंद हो जाती है, वो सुन नहीं सकते, तो साउंड की व्यवस्था है। लेकिन जब सूत जी कथा सुनाते थे सौनकादिक ऋषियों को, कितने ऋषि थे? 88,000 ऋषि। तो उनके पास में कोई साउंड की व्यवस्था नहीं थी। बारिश आती थी, गर्मी आती थी, पंखे की व्यवस्था नहीं थी, कोई उनके पास में पांडाल नहीं था। आमने सामने बैठ करके उन 88,000 ऋषियों को कथा सुनाते थे और सभी ऋषि उस कथा को बड़े प्रेम के साथ में सुनते थे। इतना बल पहले के लोगों में होता था, आज के लोगों में नहीं है। किस लिए नहीं है? क्योंकि जिस प्रकार से हमें जीवन जीना चाहिए उस जीवन जीने को हम जानते नहीं है, उस प्रकार से हम अपने जीवन को जीते नहीं। पहले लोग 4 बजे उठते थे, आज लोग 7-8 बजे उठते हैं। पहले चाय नहीं थी, पहले लोग चाय नहीं पीते थे। अब अंग्रेज चले गए और चाय को छोड़ गए। आज के छोटे छोटे बच्चे जिनकी उम्र 2, 3, 4 साल है, वो चाय के आदी हो गए हैं। बच्चे चाय के लिए रोते हैं, मम्मी हमें चाय दो, और नहीं दोगी तो वो रो रो करके घर को सर पे उठा लेते हैं। तो जितने भी प्रकार के रोग हैं, कम से कम 90% रोग व्यक्ति के शरीर में चाय से होते हैं। और हम शुरुआत किससे करते हैं अपने दिन की? चाय से। हम अपने बच्चों को क्या पिलाते हैं सुबह सुबह? चाय। तो ये सोचो कि हमारे जो जीवन का ढंग है वो शुरू से ही गलत है। तो जब हम दिन की शुरुआत ही गलत कार्य से कर रहे हैं तो जीवन का जो एंड है वो क्या अच्छा होगा? कभी नहीं हो सकता है। तो कहा है, एक अंग्रेजी में कहावत है, ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। अंत भला तो सब भला, लेकिन जिसकी शुरुआत बुरी है उसका अंत बुरा जरूर होगा। इसीलिए हमें ग्रंथों को पढ़ने की बहुत आवश्यकता है। आज जब वेदव्यास जी ने ये देखा कि कलयुग में जो व्यक्ति होगा उसकी उम्र कितनी होगी? बहुत कम होगी। और उस बहुत कम उम्र में से भी वो 50 साल अपने सोने में गुजारेगा, उसके बाद वो पढ़ाई करेगा, उसके बाद वो विवाह करेगा, उसके बाद अपने बच्चों का विवाह करेगा। और कैसा होगा? मंद बुद्धि। कलयुग के जो व्यक्ति हैं उनकी मेमोरी बहुत छोटी होती है। अभी कोई वस्तु कहीं रख दी और तुरंत भूल गए, अरे पता नहीं हम कोई चीज लेने आए थे पर हम तो भूल गए, याद ही नहीं है क्या लेने आए थे। तो कितना मंद बुद्धि है कलयुग का जीवन। तो उसके जीवन को सुधारने के लिए वेदव्यास जी ने इतनी मेहनत की कि भागवत जी को लिख दिया। लेकिन कलयुग के ये अभागे व्यक्ति क्या कहते हैं? अजी साहब तुम तो कथा करते हो तो तुम्हारा तो काम है भागवत को पढ़ना, लेकिन ये हमारा ही काम नहीं है। जितने भी जीव इस संसार में हैं सबको भागवत को पढ़ना चाहिए और अपने बच्चों को सुनानी चाहिए। ऐसा नहीं है कि ये किसी विशेष व्यक्तियों के लिए बनी है कि साहब तुम भागवत पढ़ो और भागवत करो, और जो भागवत करते हैं वही भागवत को पढ़े। सबको भागवत पढ़नी चाहिए, सबको श्री रामायण जी को पढ़ना चाहिए और पढ़ करके इसका मनन करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए, उसको अपने जीवन में धारण करना चाहिए। वेदव्यास जी ने बड़ी मेहनत की, लेकिन हम लोग उनकी मेहनत पे बड़ा पानी बड़े अच्छे तरीके से फेरते हैं। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बंसी बजाए गयो श्यामरी, मुझसे नैना मिलाए।
के। आइएगा, बारिश का समय हो रहा है, सभी भक्त झूमेंगे वे स्थान पर खड़े होकर के। मुसी नैना 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 मुसी नैना 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 मुसी नैना 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 मुसी नैना 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 मुरली बजाए गयो श्याम मुरी मुसी नैना मिलाएंगे। बंसी बजाए गयो श्याम मुरी मुझसे नैना मिलाएंगे। नैना मिला के मुझसे नैना मिला के, नैना मिला के मुझसे नैना मिला के। मेरे दिल में वो मेरे दिल में समाए गयो श्यामड़ी मुझसे नैना मिला के। बंसी बजाए गयो श्याम मुरी मुझसे नैना मिलाएंगे। दोनों हाथ खड़े करके बड़े भाव से झूमते हुए हरि बोल। मथुरा से वृंदावन आयो, मथुरा से वृंदावन आयो। दोनों हाथ खड़े करके जोरदार तालियों के साथ हरि बोल जोरदार बोलते हुए। ओ मथुरा से वृंदावन आयो, मथुरा से वृंदावन आयो। निर्दयी छलिया ने चैन चुरायो, निर्दयी छलिया ने चैन चुरायो। हरि निर्दयी छलिया ने चैन चुरायो, निर्दयी छलिया ने चैन चुरायो। मेरी नदिया जय हो। मेरी नदिया मेरी नदिया उड़ाए गयो श्यामड़ी मुझसे नैना मिलाए के। बंसी बजाए गयो श्याम मुरी मुझसे नैना मिलाएंगे। ओ नैना मिला के मुझसे नैना मिलाए के, नैना मिला के वो मुझसे नैना मिलाए के, नैना मिला के मुझसे नैना मिलाए के। मेरे दिल में वो मेरे दिल में समाए गयो श्यामड़ी मुझसे नैना मिलाए के। बंसी बजाए गयो श्याम मुरी मुझसे नैना मिलाएंगे। श्री राधे। जादू कर गई उसकी अखियां, जादू कर गई उसकी अखियां। रास्ता रुके मोरी पकड़े भैया, रास्ता रुक मेरी पकड़े भैया। वो मेरी मटकी ओए वो होए। मेरी मटकी गिराए गयो श्यामड़ी से नैना मिलाए के। बंसी बजाए गयो श्याम मुरी मुझसे नैना मिलाएंगे। नैना मिला के मुझसे नैना मिलाए के, नैना मिला के मुझसे नैना मिलाए, नैना मिला के मुझसे नैना मिलाए के, नैना मिला के मुझसे नैना मिलाएंगे। ओ नैना मिला के मुझसे नैना मिलाए के। नैना मिलाएंगे मुझसे नैना मिलाएंगे। मेरे दिल में समाए गयो श्यामड़ी मुझसे नैना मिलाए के। बंसी बजाए गयो श्याम मुरी मुझसे नैना मिलाएंगे। हरि बोल।
श्याम नाम की ओर चुनरिया, श्याम नाम की ओर चुनरिया, श्याम की चूड़ी वो तो श्याम की बिंदिया, श्याम की चूड़ी वो तो श्याम की बिंदिया, श्याम की चूड़ी वो तो श्याम की बिंदिया, श्याम की चूड़ी वो तो श्याम की बिंदिया। मोटी रास रचाए गयो श्याम री मुझे नैना मिला के, मस्ती बनाई गयो श्याम री मुझे नैना मिलाए, नैना मिला के मुझे नैना मिलाए के, नैना मिलाए के मुझे नैना मिलाए के, हो नैना मिला के मुझे नैना मिलाए के, नैना मिलाए के मुझे नैना मिलाए के। मेरी बंसी मेरी बंसी मेरी बंसी बजाए गयो श्याम री मुझे नैना मिला के। बंसी बजाए गाना हाथ खड़े करके बोलो मुझे नैना मिलाए। हरि बोल। बांके बिहारी लाल की जय हो।